जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी और इस वक्त मैं हूँ शाहरुख के घर। ये वही शाहरुख जिसको बहुत बदनाम करा गया, ये वही शाहरुख जिसकी गैरत जागी थी और दिल्ली दंगों में ये निहत्था अकेला निकल पड़ा था अपनी बहनों को बचाने, अपने भाइयों को बचाने, और उसने इस बात की भी परवाह नहीं करी कि उसकी ये खिदमत, उसकी ये कौम परस्ती उसको ले डूबेगी। वो शाहरुख जो ये भूल गया था कि जब वो निकलेगा, जंग पे निकलेगा, एक इंसानियत के लिए निकलेगा, एक आवाम के लिए निकलेगा, यही आवाम, यही कौम उसको कुछ सपोर्ट नहीं करेगी। और आज मैं शाहरुख के घर पहुंची हूँ। मैं ऐमन रिजवी जो लगातार इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाती हूँ और दिखाती हूँ कि देखिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस वक्त मैं शाहरुख के घर हूँ और शाहरुख का घर जैसे आपको पता है कि जाफराबाद दिल्ली दंगों के लिए बदनाम हुआ था और मैं जाफराबाद में ही हूँ। और मैं शाहरुख की फैमिली के बीच पहुंची हूँ कि आया इनसे मालूम करूँ कि इतने दिन गुजर जाने के बाद क्या शाहरुख को कोई इंसाफ मिला। ये मेरे सामने शाहरुख की मम्मी हैं, क्या मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी बताइए, इतने दिन हो गए हैं शाहरुख को गिरफ्तार हुए या शाहरुख ने सरेंडर करा था, कहीं आपको ऐसा लगा कि आपको किसी ने सपोर्ट करी या आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? कि शाहरुख को तो बहुत दिन हो गए हैं, जबकि कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी जो सबसे ज्यादा दंगा भड़काने में शामिल थे और शाहरुख जो अपनी बहनों के लिए खड़ा हुआ था उसको जेल में डाल दे, तो आपको क्या लगता है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? लग तो रहा है कि इंसाफ मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, करेंगे। लेकिन मतलब कोई भी ना नेता घर आया पूछने के लिए, कोई भी नहीं आया हमारे दोनों माँ बापों के लिए, इसके माँ बापों को पूछने के लिए, ना हमें ना इसके पापा को। और तो अब इस तरह, अब इस तरह का जो आपका चल रहा है, ये सीन जो चल रहा है आपका, तो आप अपने ही तौर पे अकेले जंग लड़ रहे हैं अपने बेटे के लिए? हाँ, मैं लड़ रही हूँ, एक मेरा भांजा साथ में वो है मेरे पास। मतलब आपको कहीं से कहीं तक कोई लीगल टीम नहीं मिली? नहीं, और कोई नहीं आया हमारे घर किसी, बस आप और आपका बेटा और आप पूरी फैमिली अपने बेटे को बचाने के लिए। तो आपका बेटा तो कौम के लिए उतरा था, आपका बेटा तो बहनों के लिए उतरा था। हाँ जी, वो था ही नहीं ऐसा, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कभी गली मोहल्ले में उसकी लड़ाई नहीं हुई किसी से, खेलने कूदने में वो अच्छा खाता था, पीता था, रहता था, जिम जाता था, उसको किसी बात से कोई लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं था, उसको बहुत अच्छा था। पूरा गली वाले जानते मेरे शाहरुख को कि मतलब इन बातों में था ही नहीं वो, बस उसको एक तैश आया और ये देख के सब कुछ कि जब उसने देखा कि कपिल मिश्रा की वजह से, रागनी तिवारी की वजह से हमारे, ये कहती हूँ कि कपिल मिश्रा नहीं आता, नहीं वो भाषण देता, ना मेरा बेटा जेल में होता। मैं तो उसी को बददुआ देती हूँ सबसे ज्यादा कि वो उसने ही दंगा फैलाया, उसने ही सारे काम किए, तो जो भी करा है उसने ही किया है सारा। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह आपका बेटा शाहरुख था, तो और बहुत सारे घर घर में शाहरुख होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन माओं को कि उनको भी क्या शाहरुख की तरह रोल प्ले करना चाहिए? क्या उनको भी कहीं बेइज्जती हो रही है? और अगर ऐसा, चाहे कोई भी माँ बहन हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर उनके साथ में ऐसा हो तो कदम उठाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम करा था? अच्छा किया, अगर औरतों के लिए करा है तो बहुत अच्छा करा। मतलब क्योंकि आप, हाँ, शाहरुख जो एक ऐसा बंदा था जिसने बहनों को बचाने के लिए काम करा, क्योंकि उस वक्त जाफराबाद पर लेडीज बैठी थी जहाँ पर कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी ने जहरीले और भड़काऊ बयान दिए थे। वहाँ पर वो नंगे होकर दिखा रहे थे, इतना बुरे अल्फाज कर रहे थे वो लोग, आओ बचाओ, आजादी लोगे, आजादी लोगे, हम देते तुम्हें आजादी, मतलब ऐसे बुरे बुरे लफ्ज बोल रहे थे, वो हट नहीं रहे थे और चलते आ रहे थे आगे को। तो अब भाई शाहरुख कौन सी जेल में है? तिहाड़ में है। तो आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा भाई जल्दी हमारे बीच आएगा? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा और कानून भी इंसाफ करेगा शाहरुख के लिए। शाहरुख ऐसा नहीं है, शाहरुख बहुत अच्छा है। ये शाहरुख की मम्मी मेरे सामने थी, अब मैं शाहरुख के फादर मेरे सामने, मैं इनसे कुछ बात करने की कोशिश करूंगी कि वो क्या दर्द उनका अच्छा लगता है कि उनके बेटे ने जो एक रियल हीरो बनने की कोशिश करी, वो उस चीज को कहाँ तक देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी आप बताइए कि आपको लगता है कि शाहरुख ने कुछ गलत काम करा था? शाहरुख ने जो किया बहुत अच्छा किया, इस बात से सारे मुसलमान भाइयों को भी हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए कि उसने बहनों के लिए, मामा के लिए ऐसा किया था, जाके उन्होंने ऐसा गलत बोला कि तेन आज़ादी चाहिए, नंगे होके दिखाया, इसको बर्दाश्त नहीं होया, इसने मतलब। अंकल आप पंजाबी बोले, आप पंजाब से हैं क्या? आप पंजाब से हैं? अच्छा, मतलब आपको लगता है कि शाहरुख जो है एक रियल हीरो है और इस तरह हर लड़के को होना चाहिए। अगर बात बहनों पर आती है, उनकी इज्जत पर आती है, तो हर भाई को इतना ही गैरतमंद होना चाहिए जितना शाहरुख है। तो क्या शाहरुख की बहनें भी हैं? अच्छा, आप भी बोलेंगे कुछ भाई? ये शाहरुख के पड़ोसी हैं और क्या नाम है, मैं इनसे बात करूंगी। आप बोलेंगे भाई कुछ के शाहरुख ने जो ये काम करा, मतलब अच्छा था या बुरा था? बहुत अच्छा, शाहरुख बहुत अच्छा था लड़का और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
और सबको इस मामले में सबको इस बात का बड़ा फख्र है। तो शाहरुख के लिए आप क्या मैसेज देंगे लोगों को कि शाहरुख की मदद करनी चाहिए? शाहरुख की सबको मदद करनी चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए, हर मुसलमान का काम है। अभी मैं अपने सामने मेरे एक भाई हैं, मेरे ही भाई हैं जो लखनऊ से और कानपुर से आए हैं, सुहेल चौधरी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये भी यहाँ पर आए हैं, बल्कि हम लोग तमाम टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। अब मैं सुहेल भाई से पूछूंगी कि सुहेल भाई आप इसको किस तरह देखते हैं, और हम क्या मतलब कोशिश कर सकते हैं कि शाहरुख को इंसाफ मिले, या आप क्या कर सकते हैं इस काम में? जी सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। और मेरी बहन, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस शाहरुख ने इस कौम के लिए आवाज़ बुलंद की, अपनी जान, खुद की जान को खतरे में डाला, माँ बहनों के सम्मान में वो मैदान में उतरा, और इस जाफराबाद में वो एक बड़ा ब्रांड बना। लेकिन ऐसा ब्रांड बनने से क्या फ़ायदा हुआ कि वो इतने कई महीनों से वो जेल में है, और जाफराबाद के जो नौजवान साथी हैं या जो MLA विधायक हैं यहाँ से, वो जो कद्दावार लोग हैं अपने मुस्लिम माशरे में जो उसकी मदद कर सकते थे, वो कोई भी मदद के लिए नहीं आ गया है। ये एक बड़ा ही निराशाजनक मामला है। और मैं इस मुद्दे में कोई राजनीति ना करते हुए मैं अपनी माँ और बाबूजी को ये आश्वासन देता हूँ कि जो अभी तक उनकी लीगली लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से भी लड़ रहे थे वो, उसमें मैं, मेरा संगठन युवा मुस्लिम परिषद और युवा मुस्लिम परिषद की पूरी लीगल टीम आज से, अभी से शाहरुख के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे, जिस भी स्तर पे लड़ी जाएगी, तन मन धन से, जिस भी तरीके से हम लोग कानून का सहारा लेते हुए भारतीय संविधान पर हम लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और यहाँ की न्यायपालिका पर भी हम भरोसा रखते हैं, और हमें विश्वास है कि हमारा भाई निर्दोष है, और इंशाल्लाह वो जो है बाइज्जत बरी होके एक सम्मानजनक इंशाल्लाह जीवन जिएगा। इसके लिए हम जो है प्रयासरत हैं, और मैं अपनी माँ को और जो है क्या नाम अपने बाबूजी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि इंशाल्लाह वो आज से मैं उनकी इस मुहिम में उनके शाना बशाना खड़ा हूँ, और मेरा पूरा संगठन उनके शाना बशाना खड़ा है। और मैं जाफराबाद के आवाम से भी अपील करता हूँ कि अपने इस भाई के लिए रोड पर उतरें, इनके लिए जो है क्या नाम है आप जो है आंदोलन करें, इनके लिए जो है क्या नाम है, क्योंकि शाहरुख ने आपके लिए अपनी जान खतरे में डाली, आपकी माओ बहनों के लिए जो है जान खतरे में डाली, तो आपका भी कहीं ना कहीं जो है ये मौलिक करते हुए बनता है कि आप भी जो है क्या नाम है घर और मकानों से बाहर निकल कर इस बेईमान सरकार से जो है क्या नाम है आप लड़ाई लड़ें, और शाहरुख और शाहरुख की फैमिली को ये एहसास दिलाएं कि आप इस बुरे दौर में उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए। शुक्रिया, शुक्रिया। अब फजान जी, आप कुछ बोलेंगे? जी, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, मैं जो है इतना वो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आया, अम्मी अब्बू के पास आया, मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो है एक माँ बाप के लिए जो है एक बेटे से बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती, और जिस बेटे ने जो है अपनी जो है कौम के लिए जान दे दी, मतलब एक तरीके से जो है वो भिड़ गए, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया। मैं अमानत साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और दिल्ली के MLA हैं, और वो भारत के बेटे बनते हैं और अपने मुसलमान भाइयों के नेता बनते हैं, वो क्यों मदद नहीं कर रहे? और ये जो जाफराबाद के जो MLA हैं उनको भी मदद करनी चाहिए, और जो पूरी कौम है पूरी जो है उनको जो है शाहरुख के लिए जो है आवाज़ उठानी चाहिए, जगह जगह प्रोटेस्ट करने चाहिए। और मैंने जो है पूरे हिंदुस्तान में ये सुना था, मैं हिंदुस्तान में कई जगह गया कि शाहरुख का केस हम लड़ रहे हैं, शाहरुख की मदद हम कर रहे हैं, लेकिन मेरी अभी इनके माँ बाप से जो है बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि ना मेरे पास कोई नेता आया है, ना कोई MP आया है, ना कोई मुकामी हजरात हैं जो मदद कर रहे हैं, वो अपना केस खुद हैंडल कर रहे हैं। और 2-3 वकील भी कह रहे थे कि हम शाहरुख का केस खुद लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब अफवाहें निकली। ये बेचारे जो है खुद अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जो है खुद लड़ रहे हैं। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि शाहरुख जो है जल्द से जल्द अपनों के पास आए और जो है उन्हें इंसाफ मिले, बस यही मैं कहना चाहूँगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता क्योंकि मैं थोड़ा बोलने में नहीं, लेकिन मुझे इनसे जो है बहुत बहुत दुख हुआ कि बेचारी ये एक बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप हैं जो अपने बेटे के लिए तरस रही हैं। एक आके इनके जो है 15 दिन में बस जो है 10 मिनट के लिए इनकी बिलाई होती है, और उसमें भी एक आदमी या तो माँ चली जाए या बाप चला जाए। बस ये है कि जो कौम के लिए जिसने जो है अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि जो है वो अपने अपनों के बीच आ जाए और चैन की रोटी खाए। बस यही उन्हें हिसाब मिले भाई बहन। हाँ
ये शाहरुख की फैमिली के बीच में आई थी। ये शाहरुख की फैमिली, ये शाहरुख का घर है। घर देख के कहीं से ऐसा नहीं लगता कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कहीं से अमीर रहे होंगे, लेकिन दिल के बहुत अमीर रहे होंगे, क्योंकि इनके घर में शाहरुख जैसा जांबाज पैदा हुआ था। शाहरुख एक ऐसा आज के ज़माने का ऐसा खलीफा कह दीजिए जिसके अंदर दर्द था, बहनों को लेकर, भाई को लेकर, NRC को लेकर, और वो चाहता था कि उसकी बहनें जो जाफराबाद में प्रोटेस्ट में बैठी थी उनके आगे ये नंगा जो नाच चल रही थी सरकार, ये जो आपने देखा कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी, ये जो नंगा नाच नाच रहे थे, उसने ये परवाह नहीं करी कि वो अकेला शाहरुख क्या कर सकता है। वो घर से गया और घर में जो उसके पास एक छोटा मोटा तमंचा होगा वो लेकर निकल गया। हालांकि नहीं दिखाया था तमंचा उसमें, उसके पास नहीं था, उसने वहीं से छीना था। अच्छा, वो तमंचा भी उसने वहीं से छीना था, किसी के हाथ से छीना था। शाहरुख निहत्था यहाँ से गया और वहां पर ही उसने किसी तमंचे को पड़ा हुआ देखा, उसी तमंचे को उठाकर उसने अपनी बहनों को बचाने की कोशिश करी और उसमें भी कोई वो कामयाब नहीं रहा। उसके तमंचे से एक चिड़िया भी नहीं मरी। और आज शाहरुख जो है वो जेल में है। और तमाम जो हमारे मजहब के ठेकेदार बनते हैं, तमाम हमारे जो दावेदार बनते हैं कि वो हमारी मदद करते हैं और जो झूठी अफवाह भी फैलाते हैं कि हम शाहरुख के लिए ये लीगल टीम दे रहे हैं, वो लीगल टीम दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और खासकर मैं अमानत साहब को कहना चाहूंगी, अमानत साहब आप वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं और ऐसे ऐसे केस आपकी जिम्मेदारी होने चाहिए कि अमानत साहब इस केस की पैरवी आपको करवानी चाहिए, क्योंकि शाहरुख की फैमिली इतनी अमीर तो है नहीं और अब तक ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं उस बेटे के लिए जो बाहर भी नहीं आया और एक रियल हीरो बनकर उभरा था और जिसको मुजरिम बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो आप तमाम लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं इसको ज़्यादा शेयर करें और शाहरुख के लिए प्रोटेस्ट करें, अपने अपने तरीके से एहतजाज करें और कोशिश करें कि शाहरुख को इंसाफ मिले, ताकि हर घर में फिर आपका भाई शाहरुख पैदा हो और हर एक को ये फ़ख्र महसूस हो कि हाँ हम शाहरुख की बहन हैं। अगर कोई भी हमारे ऊपर, हमारे कौम के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर कोई खतरा मंडलाता है तो शाहरुख जैसे भाई हमें बचाने भी आएंगे और सरकार के हलक में हाथ डालकर सवाल भी करने आएंगे कि देखो हम अभी भारत की गैरत, भारत की आन बान शान जिंदा हैं। तो शाहरुख के लिए प्रोटेस्ट करिए ताकि शाहरुख जल्दी से जल्दी हमारे बीच आ सके, शाहरुख को रिहाई मिल सके, क्योंकि नामालूम शाहरुख जैसे हजारों मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान जिनको दिल्ली दंगों में टारगेट करके मास्टरमाइंड बनाकर जेलों में भर दिया गया है, वो जल्द